अगर 2026 में एक सफल बिजनेस बनाना है तो कुछ सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। और सच कहूँ तो ये थोड़े कड़वे लग सकते हैं। अक्सर लोग कुछ आम गलतियां दोहराते हैं जो बिजनेस को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती हैं। आज हम उन्हीं सच्चाइयों के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ बिजनेस चलाने और असल में पैसा कमाने के बीच का फर्क तय करती हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। हर किसी के दिमाग में बैठा हुआ है कि भारत 140 करोड़ लोगों का एक बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन बिजनेस के लिहाज से देखें तो ये सबसे बड़ा झूठ है। और अगर इस सोच के साथ कोई अपना बिजनेस बना रहा है तो वो जाने अनजाने में सफलता से पहले ही असफलता की नींव रख रहा है। देखिए, असली बाजार जहां वाकई में पैसा है वो 140 करोड़ लोग हैं ही नहीं, वो हैं सिर्फ टॉप के 10 लाख लोग। बस यही वो लोग हैं जिनकी जेब में पैसा है और सबसे जरूरी बात, वो उसे खर्च करने से हिचकिचाते नहीं हैं। पूरा फोकस इन 10 लाख लोगों को खोजने और उनकी जरूरतें पूरी करने पर होना चाहिए। तो सवाल ये है कि इन लोगों तक पहुंचेंगे कैसे? आज हम इसी पर बात करेंगे और बिजनेस का एक 5 पॉइंट हेल्थ ऑडिट करेंगे। हम कस्टमर प्रोफाइल से लेकर मुनाफे के समीकरण तक हर चीज को परखेंगे ताकि ये पता चल सके कि कोई बिजनेस 2026 के लिए तैयार है या नहीं। तो चलिए हमारे पहले ऑडिट से शुरू करते हैं। कस्टमर प्रोफाइल। क्या सामान सही लोगों को बेचा जा रहा है? क्योंकि एक बात साफ है, एक मजबूत बिजनेस की नींव सही ग्राहक चुनने से ही रखी जाती है। तो ये सही ग्राहक कौन है, इसकी पहचान कैसे करें? जवाब है MAN फ्रेमवर्क में। M यानी मनी, क्या उनके पास पैसा है? A यानी अथॉरिटी, क्या खरीदने का फैसला लेने का अधिकार उनके पास है? और N यानी नीड, क्या उन्हें सच में आपके प्रोडक्ट की जरूरत है? सोचिए, एक मार्केटिंग एजेंसी किसी कंपनी के इंटर्न को अपनी सर्विस बेच रही है। उस इंटर्न के पास ना तो मनी है ना ही अथॉरिटी, वो एक गलत ग्राहक है। जब इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में मिले तभी समझिए कि सही ग्राहक मिला है। और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जिसे भी अपना प्रोडक्ट बेचते हैं उसकी समस्याएं आपकी समस्याएं बन जाती हैं। ये बिजनेस का एक ऐसा गोल्डन रूल है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, कोई मछुआरों को नाव बेच सकता है या फिर अरबपतियों को यॉट। दोनों ही पानी पर चलते हैं, पर ग्राहक और उसकी समस्याएं जमीन आसमान जितनी अलग हैं। मछुआरे के साथ क्या समस्या होगी? कीमत पर मोलभाव, EMI के मुद्दे और पेमेंट के लिए बार बार फॉलो अप करना। वहीं दूसरी तरफ एक अरबपति की समस्या क्या होगी? उसे एकदम प्रीमियम क्वालिटी चाहिए। वो शायद पूछेगा कि क्या बिटकॉइन में पेमेंट हो सकती है, और हो सकता है कि वो अपने दोस्तों को और भी ज्यादा कीमत पर खरीदने भेज दे। अब चुनाव करना है कि कौन सी समस्याओं के साथ जीना है। तो चलिए, मान लिया कि सही ग्राहक चुन लिया गया। अब अगला सवाल आता है, क्या प्रोडक्ट उनकी जेब में फिट बैठता है? और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा ऑडिट, जिसे कहते हैं स्पेंड थ्रेट टेस्ट। स्पेंड थ्रेट, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये वो रिस्क है जब आपका प्रोडक्ट ग्राहक की खर्च करने की प्राथमिकताओं में आता ही नहीं। मतलब वो उसके बारे में सोचते तक नहीं है क्योंकि उनके महीने के बजट में उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई हैप्पीनेस कोच है जो महीने के 6,000 रुपए में अपनी सर्विस बेचना चाहता है और उसका टारगेट कस्टमर है एक ऐसा व्यक्ति जो महीने के 2 लाख रुपए कमाता है। कागज पर तो सब सही लगता है, लेकिन असलियत देखिए। घर की EMI 80,000, कार की EMI 25,000, बच्चों की स्कूल फीस 25,000 और घर के खर्च 50,000। कुल मिलाकर 1,80,000 तो पहले ही जा चुके हैं। वो इंसान तो अपनी जिंदगी 2 क्रेडिट कार्ड पर चला रहा है। ऐसे में क्या वो हैप्पीनेस कोचिंग पर 6,000 रुपए खर्च करेगा? बिल्कुल नहीं। तो अब ये सवाल अपने बिजनेस से पूछने की जरूरत है, ग्राहक के बजट में आपका प्रोडक्ट कहाँ फिट होता है? क्या ये उसकी जरूरत है या बस एक इच्छा? अगर ये उसकी खर्च करने की प्राथमिकता वाली लिस्ट से ही बाहर है तो मतलब साफ है, आप गलत ग्राहक को टारगेट कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी ऑडिट पर, मुनाफे का समीकरण। क्या प्रोडक्ट की कीमत उसकी लागत यानी कॉस्ट के आधार पर तय की जा रही है या फिर उसकी वैल्यू के आधार पर? वो जमाना चला गया जब बिजनेस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स प्राइस के फॉर्मूले पर चलते थे। 2026 की स्ट्रैटेजी ठीक इसके उल्टी है। यहाँ शुरुआत होती है परसीव्ड वैल्यू से, मतलब ग्राहक आपके प्रोडक्ट के लिए कितना पैसा देने को तैयार है, उसमें से अपना मनचाहा मार्जिन घटाइए और जो रकम बची वही आपका टारगेट कॉस्ट है। अब उसी लागत में प्रोडक्ट बनाना सीखना होगा। लेकिन
ये अच्छा मार्जिन आखिर होता क्या है? इसका जवाब ट्रिनिटी ऑफ मार्जिन में छुपा है। मान लीजिए कोई सर्विस 1 लाख रुपए में बिकती है, तो एक अच्छा मार्जिन वो है जो 3 जरूरतें पूरी करे। पहला, उसमें से 30,000 रुपए बिजनेस में वापस इन्वेस्ट हों। दूसरा, 20,000 रुपए टीम की ग्रोथ और बोनस में जाएं। और तीसरा, 30,000 रुपए अपनी लाइफस्टाइल और बचत के लिए हों। अगर मार्जिन इन तीनों जरूरतों को पूरा कर रहा है तो वो एक अच्छा मार्जिन है। अच्छा, अब मॉडल तैयार है, प्रोडक्ट तैयार है, लेकिन इसे बाजार तक कैसे ले जाएंगे? और यहीं आता है हमारा चौथा ऑडिट, मार्केटिंग मैंडेट। क्या आपका बिजनेस एक्टिवली लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है? अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि काम अच्छा है तो लोग खुद ब खुद आएंगे, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वर्ड ऑफ माउथ पर निर्भर रहने का जमाना 1996 में ही खत्म हो गया था। आज के इस शोर भरे बाजार में खुद आगे बढ़कर अपनी बात कहनी पड़ती है। देखिए, जब आप प्रोएक्टिव मार्केटिंग करते हैं तो आप डिमांड पैदा करते हैं, और जब आपके पास सप्लाई तो सीमित है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा, तो नतीजा क्या होता है? बेहतर मुनाफा। आपके पास ये ताकत आ जाती है कि आप किसके साथ काम करना चाहते हैं और किस कीमत पर। मार्केटिंग के मोटे तौर पर 3 अवतार होते हैं: एजुकेटर, एंटरटेनर और स्टोरी टेलर। चुनना आपको है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा अवतार सबसे सही है। क्या एक एजुकेटर बनकर लोगों को कुछ सिखाया जाए और अपनी विश्वसनीयता बनाई जाए, या एक एंटरटेनर बनकर मनोरंजन से उनका ध्यान खींचा जाए, या फिर एक स्टोरी टेलर बनकर कहानियों के जरिए एक इमोशनल कनेक्शन बनाया जाए? तो चलिए इन सभी ऑडिट पॉइंट्स को एक साथ लाते हैं और बिजनेस के लिए एक फाइनल स्कोर कार्ड तैयार करते हैं। ये एक 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी ऑडिट है जो बिजनेस की सेहत का एकदम सही अंदाजा देगा। ये 5 सवाल खुद से ईमानदारी से पूछने होंगे। क्या आपका ग्राहक MAN टेस्ट पास करता है? आप किसकी समस्याएं सुलझा रहे हैं, एक अरबपति की या एक मछुआरे की? क्या आपका प्रोडक्ट ग्राहक के बजट में प्राथमिकता पर है? क्या आपकी कीमत वैल्यू पर आधारित है, न कि सिर्फ कॉस्ट पर? और क्या आपके पास ध्यान खींचने का कोई प्रोएक्टिव सिस्टम है? इन सवालों के जवाब ही बिजनेस का भविष्य तय करेंगे। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा: क्या वाकई में एक बिजनेस चलाया जा रहा है, या फिर बस अपने लिए एक नौकरी खरीद ली गई है? इसका जवाब सोचने के तरीके में और एक्शन में छिपा है।